वेलकम बैक बच्चों। मैं अर्जुन यादव स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल समर प्रयोग पहल में। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिए। इसमें पहला प्रश्न है दोस्तों, अवयव ए बराबर 2, 5, 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 17। इसमें चार चीजें पूछा है दोस्तों। पहला तो पूछा है कोटि, ठीक है, यहाँ पे आंसर लिखते हैं हम। अवयव की कोटि। चलिए, दूसरा पूछा है अवयवों की संख्या। दूसरा पूछा है अवयवों की संख्या। तीसरा पूछा है अवयव A13 A21 A33 A24 A23। इन सब का मान पूछ रहा है। तो दोस्तों जरा ध्यान दीजिए, अवयव की कोटि कैसे निकालते हैं। अवयव की कोटि होती है पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या। पंक्तियों की संख्या देखिए 1 2 3, तो m का वैल्यू 3 हो जाएगा और मुझे स्तंभों की संख्या देखनी है तो 1 2 3 4, स्तंभों की संख्या 4 है। क्लियर है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 3 पंक्तियां और 4 स्तंभ हैं, तो अवयव की कोटि हो जाएगी 3 × 4, जहां पर 3 क्या है पंक्तियों की संख्या और 4 क्या है स्तंभों की संख्या। क्लियर है। ये इसको बोलते हैं C1, इसको C2, इसको C3 और इसको C4। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें दूसरा प्रश्न है अवयवों की संख्या। तो अवयवों की संख्या 3 × 4 दैट मीन्स 12 आ जाएगा। थर्ड है इसमें A13 का वैल्यू निकालना है। तो A13 का वैल्यू कैसे निकलेगा बच्चों। तो पहली पंक्ति ये है, तीसरा स्तंभ इसका ये है। तो अगर पहली पंक्ति के तीसरे स्तंभ की बात करें तो आंसर में हमारा आएगा 19। अगला है A21 की बात कर रहा है, अर्थात दूसरी पंक्ति के पहले स्तंभ की बात कर रहा है। तो ये है दूसरी पंक्ति जिसको R2 कहते हैं। पहले स्तंभ की बात कर रहा है अर्थात C1 में, तो दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ में हमारा आंसर आएगा 35। नेक्स्ट है A33 दैट मीन्स तीसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ। तो देखिए ये है आपकी तीसरी पंक्ति और ये है तीसरा स्तंभ, तो A33 का वैल्यू आएगा -5। फिर अगला आएगा A24। A24 दोस्तों मतलब दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ। तो ये है आपकी दूसरी पंक्ति और ये है चौथा स्तंभ, तो A24 का वैल्यू हो गया 12। कितना 12। नेक्स्ट है A23 मतलब दूसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ। तो हमारा आंसर आएगा 5/2। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभावित कोटि क्या है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, इसमें दिया है अवयव के अवयवों की संख्या। अवयव के अवयवों की संख्या बराबर 24। तो संभावित कोटि अर्थात
यम गुणे एन का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए, अगर हम 24 का फैक्टर करेंगे यहाँ पर, तो 24 का फैक्टर 2 से होगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 6 जा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, और 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो अगर इसके हम फैक्टर को लिखने जाएंगे डियर स्टूडेंट, तो 24 12 8 6 4 3 2 एंड 1 आएंगे। ये 24 के फैक्टर होंगे। क्लियर है? तो अगर यहाँ से कोटियाँ बनाई जाएंगी तो m गुणे n की संभावित कोटि तो जितनी भी संभावित कोटियां हैं उसको हम लिखेंगे डियर स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट यहाँ पर पूछ रहा है अवयव की संभावित कोटि क्या होगा। तो देखिए, संभावित कोटि में हो जाएगा 24 इंटू 1 24 इंटू 1 होगा। तो क्या इसका अपोजिट भी हो जाएगा 1 इंटू 24। यहाँ पे देखिए 24 इंटू 1 नॉट इक्वल टू 1 इंटू 24। यहाँ पे पंक्तियों की संख्या 24 है और स्तंभों की संख्या 1 है। यहाँ पर पंक्तियों की संख्या 1 है और स्तंभों की संख्या 24 है। तो अगला आएगा डियर स्टूडेंट 12 इंटू 2, 2 इंटू 12। नेक्स्ट आएगा 8 इंटू 3 इंटू 8। ठीक है, अगला आएगा 6 इंटू 4, पलट देंगे, ये हो जाएगा 4 इंटू 6। क्लियर है? तो ये इसकी संभावित कोटियां हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसी प्रश्न के दूसरे भाग में, ये तो इसका पहला भाग था, दूसरे भाग में इसी में पूछ रहा है कि यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियों की संख्या क्या होगी। यहां लिखेंगे यदि अवयवों की संख्या बराबर 13 तो अवयव की कोटि बराबर 13 एक अभाज्य संख्या है। इसलिए प्यारे बच्चों, इसको हम या तो 1 इंटू 13 करेंगे या 13 इंटू 1 करेंगे। इसके अलावा इसके और कोई फैक्टर नहीं होंगे। तो यही अवयव की संभावित कोटि होगी, जिसको हम 1 गुणे 13 या 13 गुणे 1 लिख सकते हैं। नेक्स्ट आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो इसकी संभावित कोटि क्या है। यदि इसमें 5 अवयव हों तो क्या होगा। तो पहले हम देखेंगे 18 अवयव के लिए पहला प्रश्न है, इसका पहला पार्ट लिखेंगे। यदि अवयव के अवयवों की संख्या बराबर 18। यदि किसी अवयव के अवयव की संख्या 18 है तो अवयव की संभावित कोटि बराबर, देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, संभावित कोटि की अगर मैं बात करूंगा तो 18 का फैक्टर कर सकते हैं आप चाहे तो। यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे 9 आएगा, पुनः 3 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, और फाइनली फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। इसके जो फैक्टर होंगे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिएगा। इसके फैक्टर हो जाएगा 18 1 जा, फिर आप कहेंगे 9 2 जा, फाइनली आप लोग कहेंगे 6 3 जा। ठीक है, इतने इसके फैक्टर होंगे। तो इन्हीं फैक्टरों को मिला के हम इसकी संभावित कोटि लिखेंगे। इसकी संभावित कोटि हो जाएगी 18 इंटू 1 कमा 1 इंटू 18, पुनः ये हो जाएगा 9 इंटू 2 कमा 2 इंटू
9, नेक्स्ट आएगा 6 इंटू 3 कामा 3 इंटू 6। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4। चलिए स्टूडेंट, इसके दूसरे पार्ट के बारे में बात करते हैं। दूसरे पार्ट में कह रहा है यदि इसमें अवयवों की संख्या 5 हो तो इसकी संभावित कोटि क्या होगी। चूंकि हम जानते हैं कि 5 एक अभाज्य संख्या है, तो लिखेंगे यहां पर हम यदि अवयव के अवयवों की संख्या 5 हो तो देखिए इसी 5 को हमें इस प्रकार दो भागों में तोड़ना रहता है कि गुणा करने पर अवयवों की संख्या 5 आनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, दूसरे पार्ट में कह रहा है यदि अवयवों की संख्या 5 हो तो इसकी संभावित कोटि क्या होगी। यदि अवयवों की संख्या 5 होगी तो हमें 5 को यम गुणे यन के रूप में व्यक्त करना पड़ेगा, जिसका गुणा करने पर पुनः हमें 5 प्राप्त होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, हम जानते हैं 5 एक अभाज्य संख्या है, तो इसके केवल 2 गुणनखंड होंगे जो कि 5 और 1 होंगे। ठीक है, इसके केवल 2 गुणनखंड 5 और 1 होंगे। तो हम कहेंगे इसकी कोटि, यहां लिखेंगे हम अवयव की संभावित कोटि, अवयव की संभावित कोटि या तो 5 गुणे 1 होगी या 1 गुणे 5 होगी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में हमें 2 गुणे 2 अवयव की एक रचना करनी है। ठीक है, जिसमें ए के अवयव क्या हैं, आई और जे हैं। चूंकि ये 2 गुणे 2 की कोटि का है तो एम का वैल्यू 2 है और एन का वैल्यू भी 2 है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर दिया है 2 गुणे 2 कोटि वाले एक ऐसे अवयव की रचना कीजिए जिसमें ए बराबर आई जे है तथा ए आई जे बराबर आई प्लस जे होल पावर 2 अपान 2 है। तो आइए अब देखते हैं आगे। तो यहाँ पे अगर 2 गुणे 2 के अवयव की रचना करनी है तो सिंपल सी बात है, हमारा जो अवयव होगा वह ए बराबर A11 A12 A21 और A22 होगा। क्लियर है? अब जरा ये ध्यान दीजिए, A11 क्या होगा, तो आप कहेंगे इसमें I का वैल्यू भी 1 है और J का वैल्यू भी 1 है। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? फिर से समझिए, अगर A11 की बात करूंगा बच्चा तो I का वैल्यू भी 1 है और J का वैल्यू भी 1 है। तो यहाँ पे I की जगह पे 1 रखेंगे प्लस J की जगह पे भी 1 रखेंगे। और यहाँ पे देखिए I प्लस J की पावर 2 है, तो यहाँ पे हम कहेंगे I प्लस J पावर 2 हो जाएगा अपान 2 हो जाएगा। अगर 1 में 1 ऐड करेंगे 2 आएगा और 2 का स्क्वायर करने पर आएगा 4 अपान 2। जब 4 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। A12 की बात करेंगे तो I का वैल्यू क्या होगा, ये जो पहला पद होगा यही I का वैल्यू है, तो I बराबर 1 हो जाएगा और J बराबर 2 हो जाएगा। इस मान को दिए गए संबंध में रखने पर देखिए I की जगह पे 1 प्लस J की जगह पे 2, पावर कितना हो जाएगा 2 अपान कितना होगा 2, तो 1 प्लस 2 ये 3 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, 9 अपान 2 A12 का वैल्यू हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम A21 निकालेंगे, देखिए A11 हो गया, A12 हो गया, अब हम A21 निकालेंगे। I का वैल्यू 2 हो जाएगा और J का वैल्यू 1 हो जाएगा। इस मान को इस संबंध में रखेंगे तो A21 बराबर हो जाएगा 2 प्लस 1 करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा अपान 2। अगर मैं A22 की बात करूंगा
तो आई का वैल्यू 2 प्लस जे का वैल्यू भी 2 अपान कितना हो जाएगा 2। यहाँ पे देखिए आई प्लस जे की पावर 2 है तो 2 प्लस 2 की पावर भी 2 हो जाएगा, अपान में 2 रहेगा। 2 प्लस 2 दैट मीन्स 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16 में आप 2 का भाग लगाएंगे 8 आएगा। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर हमें A11, A12, A21 और A22 का वैल्यू ज्ञात हो गया। इस वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे तो देखिए हमें क्या प्राप्त होगा 2, A11 का वैल्यू 2 है, A12 का वैल्यू 9/2 है, A21 का वैल्यू 9/2 है, A22 का वैल्यू 8 है। तो इस प्रकार हमने 2 गुणे 2 कोटि के एक आव्यूह की रचना कर ली। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, इसी के दूसरे पार्ट में। तो अगर इसके दूसरे पार्ट की बात करेंगे, ये पहला था, अब दूसरे पार्ट को देखेंगे डियर स्टूडेंट। दूसरे पार्ट में दिया है Aij इज इक्वल टू आई अपान जे। तो पहले हम A11 निकालेंगे। तो अगर A11 की बात करेंगे तो I का वैल्यू 1 है और J का वैल्यू भी 1 है। इस मान को यहाँ पे रखेंगे तो ये आएगा 1/1 दैट मीन्स 1। A12 की बात करेंगे तो I का वैल्यू 1 और J का वैल्यू 2, तो ये आएगा 1/2। A21 की बात करेंगे तो I का वैल्यू 2 हो जाएगा और J का वैल्यू 1 हो जाएगा, 2/1 दैट मीन्स 2। A22 की बात करेंगे तो I का वैल्यू 2, J का वैल्यू भी 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 वी गेट 1। तो फाइनली हम लिखेंगे आव्यूह A बराबर A11, A12, A21, A22। वैल्यू रखेंगे डियर स्टूडेंट यहाँ पर, तो हमें प्राप्त हो जाएगा। देखिए A11 का वैल्यू 1 है, A12 का वैल्यू 1/2 है, A21 का वैल्यू 2 है, A22 का वैल्यू 1 है। क्लियर है। इसका एक पार्ट हम आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं डियर स्टूडेंट, उसको आप स्वयं से करिएगा। क्वेश्चन मैं लिख देता हूं। क्वेश्चन दिया है Aij बराबर I प्लस 2J होल पावर 2 अपान 2। ठीक है। आप यहाँ पे A11, A12, A22 मान निकाल के दिए गए आव्यूह में रख देंगे तो यू विल गेट योर आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। इसी प्रकार डियर स्टूडेंट अगर आप सबका वैल्यू निकालेंगे A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34 सबका वैल्यू निकालेंगे डियर स्टूडेंट तो आपको ये सब मान प्राप्त हो जाएंगे। अब केवल डियर स्टूडेंट इन दिए गए वैल्यू को यहाँ पर रखने पर हम अपना आंसर प्राप्त कर लेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर से समझिए, अगर इन सब मान को हम दिए गए आव्यूह में रख देंगे तो हमें रिक्वायर्ड आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो आइए इन दिए गए वैल्यू को इस आव्यूह में रख देते हैं। तो A11 का वैल्यू कितना है डियर स्टूडेंट 1, A11 का वैल्यू है 1, A12 का वैल्यू है 1/2, A13 का वैल्यू है 0, A14 का वैल्यू है 1/2, A21 का वैल्यू है 5/2, A22 का वैल्यू 2 है, A23 का वैल्यू 3/2 है, A24 का वैल्यू 1 है, वैल्यू 4 है, A वैल्यू 7/2 है, A33 का वैल्यू 3 है, A34 का वैल्यू 5/2 है। डियर स्टूडेंट मैं आशा करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। या डियर स्टूडेंट केवल आई और जे की जगह पे 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4
A31323334 रखा है। क्लियर है? जहां पर ये पहला वैल्यू आई का वैल्यू है और ये जो सेकेंड वाला वैल्यू है ये हमारा जे का वैल्यू है। क्लियर है? आइए दोस्तों इसके सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। ए आई जे बराबर 2 आई जे दिया है, तो अगर मैं A11 की बात करूंगा तो यहाँ पे देखिए आई का वैल्यू कितना रखूंगा, इसमें आई का वैल्यू 1 हो जाएगा और जे का वैल्यू भी 1 हो जाएगा। 2 1 जा 2 -1 करेंगे 1 आएगा। A12 की बात करेंगे डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे आएगा 2 × 1, यहाँ पे जे का वैल्यू -2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 1 जा 2 -2 करेंगे 0 आएगा। A13 की बात करेंगे तो 2 × 1 -3 करेंगे डियर स्टूडेंट, 2 1 जा 2 -3 करेंगे तो -1 आएगा। A14 की बात करेंगे तो ये आएगा 2 × आई का वैल्यू कितना है डियर स्टूडेंट 1, 2 1 जा 2 -4 करेंगे दैट मीन्स -2 आएगा। इसी प्रकार दोस्तों हम क्या करेंगे, सबका मान निकाल लेंगे। A21 निकालेंगे तो यहाँ पे आप आई की जगह पे 2 रखेंगे और जे की जगह पे 1 रखेंगे, तो सॉल्व करने पे आपको 3 मिलेगा। इस प्रकार A22 निकालेंगे तो आई की जगह पे 2 रखना है मुझे और जे की जगह पे भी 2 रखना है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 2 आएगा। A23 की बात करेंगे तो यहाँ पे जगह 2 × 1 का वैल्यू कितना है, सॉरी आई का वैल्यू कितना है 2 माइनस जे का वैल्यू कितना है 3, तो 2 3 जा 4, 4 -3 करेंगे 1 आएगा। A24 की बात करेंगे तो यहाँ पे जगह 2 × आई का वैल्यू कितना है 2, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 -4 दैट मीन्स 0। लाइक दिस डियर स्टूडेंट हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे अब लिखेंगे डियर स्टूडेंट व्यू ए बराबर A11 A12 A13 A14 और यहाँ पे डियर स्टूडेंट आएगा A21 की बात करेंगे A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34 इन सबके वैल्यू को पुट करने पर डियर स्टूडेंट ये हमें प्राप्त होगा 1 0 -1 -2 A21 A22 A23 A24 का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो ये आएगा 3। A21 का वैल्यू, A22 का वैल्यू कितना है 2, A23 का वैल्यू कितना है 1, A24 का वैल्यू कितना है 0। फिर इसी प्रकार इसको रखेंगे डियर स्टूडेंट तो A31 का वैल्यू है 5, A32 का वैल्यू 4 3 2। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7। डियर स्टूडेंट यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 बोल रहा है एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन इसमें दिया है देखिए यहाँ पे दिया है पहला क्वेश्चन 4 3 x 5 ये एक अवयव है। फिर दूसरे अवयव में दिया है एलिमेंट्स y z 1 5। डियर स्टूडेंट क्या करेंगे, हम बोथ साइड में कंपेयर कर देंगे। तो कंपेयरिंग बोथ साइड वी है, यहाँ पे देखिए जब दोनों पक्षों में तुलना करेंगे, यहाँ हम लिख सकते हैं तुलना करने पर यहाँ पे देखिए 5 से 5 हट जाएगा, x की जगह पे कितना आएगा 1 आएगा। यहाँ पर देखिए अगर मैं A11 की दोनों पक्षों में तुलना करूं तो y बराबर 4 आ जाएगा। इसी प्रकार A12 की तुलना करूंगा दोनों पक्षों में तो z बराबर 3 मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए डियर स्टूडेंट बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 2 दिया है इसमें x + y 2 5 + z xy = 6 2 5 8। तो डियर स्टूडेंट अगर कंपेयर करेंगे यहाँ पर तो यहाँ पे देखिए A12 दोनों में बराबर है, A21 की दोनों में तुलना करेंगे तो मिलेगा 5 + z = 5।
फाइव फाइव कैंसिल आउट हो जाएगा, तो z इजकल टू 0 हो जाएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे स्टूडेंट, x प्लस वाई इजकल टू 6 है एंड एक्स वाई इजकल टू 8 है। देखिए अगर a11 की तुलना करेंगे तो x प्लस वाई इजकल टू 6 मिलेगा, और a22 की तुलना करेंगे तो एक्स वाई बराबर 8 मिलेगा। अगर डियर स्टूडेंट हम 8 को इस प्रकार दो भागों में सेपरेट कर दें कि दोनों का सम 6 के इक्वल हो जाए, तो यहाँ पर x या y का वैल्यू आ जाएगा। तो क्या हम इसको 4 इंटू 2 लिख सकते हैं? इसको आल्सो 2 इंटू 4 लिखा जा सकता है। क्लियर है? तो देखिए अगर 4 में 2 ऐड करें या 2 में 4 ऐड करें तो x प्लस वाई इक्वल टू 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे अतः x इक्वल टू 4R2, या तो x का वैल्यू 4 होगा या तो x का वैल्यू 2 होगा। इसी प्रकार y का वैल्यू क्या हो जाएगा? जब हम x बराबर 4 लेंगे डियर स्टूडेंट तो y का वैल्यू 6 माइनस 4 कर देंगे 2 आ जाएगा। या अगर हम x का वैल्यू 2 लेंगे तो y का वैल्यू 6 माइनस 2 डेट मीन्स 4 आ जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 7 में डियर स्टूडेंट दिया है a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी इज इक्वल टू -15013। डियर स्टूडेंट यहाँ पर हमें बोथ साइड में इक्वल एलिमेंट्स की तुलना करके इक्वेशन बनाने पड़ेंगे और उसके बाद हम इनका आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट हम a21 की तुलना करेंगे, क्योंकि a21 का एलिमेंट वन साइड में 0 है। तो यहां से आएगा कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों की तुलना कर रहे हैं। तो a21 की तुलना करेंगे तो 2a माइनस बी इक्वल टू 0 आएगा। क्लियर है? देखिए यहाँ पे दूसरी पंक्ति के पहले स्तंभ की तुलना इधर के अवयव के दूसरी पंक्ति के पहले स्तंभ से कर रहे हैं, तो हमें 2a माइनस बी बराबर 0 मिलेगा। ये माइनस बी इधर आएगा प्लस बी हो जाएगा, दैट मीन्स 2a इक्वल टू बी, और वी कैन से दैट b इक्वल टू 2a। नेक्स्ट देखिएगा डियर स्टूडेंट, अगर अब मैं a माइनस बी की यहाँ पे तुलना करूं तो आएगा a माइनस बी इक्वल टू -1। फिर से देखिए a11 की तुलना करेंगे बोथ साइड में तो a माइनस बी इक्वल टू -1 आएगा। डियर स्टूडेंट यहाँ पर अगर हम b की जगह पे 2a पुट करेंगे, b की जगह पे 2a पुट करेंगे तो देखिए क्या प्राप्त होगा हमें। ये हो जाएगा a माइनस 2a दैट मीन्स -1। सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट इसे तो देखिए क्या आएगा, ये यहाँ पे आएगा -a इक्वल टू -1, दोनों तरफ माइनस है, कैंसिल आउट हो जाएगा डियर स्टूडेंट, तो हमें a इक्वल टू 1 प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ पे कंपेयर करेंगे डियर स्टूडेंट, 2a प्लस सी इक्वल टू 5 मिल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 2a प्लस सी इक्वल टू 5। ये हमने a12 की कंपेयर किया है बोथ साइड में, तो a12 का कंपेयर करने पर यहाँ पे 2a प्लस सी मिलेगा और यहाँ पर 5 मिलेगा। तो हम कह सकते हैं 2a प्लस सी मस्ट बी इक्वल टू 5। यहाँ पर a का वैल्यू पुट करेंगे डियर स्टूडेंट, तो देखिए क्या आएगा, ये होगा 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 1। अच्छा डियर स्टूडेंट यहाँ से b का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, तो b का वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे देख लीजिए। b का वैल्यू अगर a का वैल्यू 1 है तो b का वैल्यू कितना आएगा 2 इंटू 1 इक्वल टू b, दैट मीन्स b का वैल्यू कितना आएगा 2 आएगा। इसको आगे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं b इक्वल टू 2। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हमें a और b का वैल्यू ज्ञात हो गया है स्टूडेंट। अब आगे बढ़ेंगे हम यहाँ पे a12 की कंपेयर करेंगे तो 2a प्लस सी इक्वल टू 5 मिल जाएगा।
पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए का यहाँ पे मान रख दीजिए डियर स्टूडेंट। तो ये आ जाएगा 2 इंटू ए का वैल्यू 1 है प्लस सी इक्वल टू 5 आएगा। यहाँ पे देखिए डियर स्टूडेंट 2 1 जा 2, ये प्लस 2 है, उस पर जाएगा बराबर की, उस पर जाने पर यह माइनस में हो जाएगा। तो हमें मिलेगा सी इक्वल टू 5 माइनस 2, दैट मीन्स सी इक्वल टू 3। इसी प्रकार से डियर स्टूडेंट हम A22 की तुलना करेंगे तो हमें मिलेगा 3C प्लस डी इज इक्वल टू 13। यहाँ पर डियर स्टूडेंट हमें C का वैल्यू ज्ञात हो चुका है तो C का मान रख देंगे। तो ये आएगा नेक्स्ट 3 इंटू 3 प्लस डी, दैट मीन्स 13 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए डियर स्टूडेंट 3 इंटू 3 6 आएगा, सॉरी 3 3 जा 9 आएगा, प्लस 9 उधर जाएगा माइनस 9 हो जाएगा। तो D बराबर आएगा 13, ये प्लस 9 बराबर के उस पर जाएगा माइनस 9 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 13 में से 9 माइनस कर दें डियर स्टूडेंट तो कितना बचेगा? एब्सोल्युटली 4 बचेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं डियर स्टूडेंट। सवाल नंबर 8, 9 और 10। क्वेश्चन 8 में दिया है डियर स्टूडेंट, यदि अवयव ए एक ऐसा अवयव हो जिसमें ए आई जे m इंटू n की कोटि का एक वर्ग अवयव हो, तो हमें रिलेशन ज्ञात करना है m इज लेस देन n, m इज ग्रेटर देन n, m इज इक्वल टू n, इनमें से कोई नहीं। डियर स्टूडेंट यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, मैं चारों ऑप्शन को आपके सामने लिख देता हूं। चूंकि a एक वर्ग अवयव है, इसका मतलब यह है कि जितनी पंक्ति होंगी उतने ही स्तंभ होंगे। तो यहां से निकल के आएगा हमारा m इज इक्वल टू n। क्यों? क्योंकि यह एक वर्ग अवयव है तो इसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान होगी। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 पर। प्रश्न नंबर 9 में क्या है डियर स्टूडेंट? कह रहा है x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयव के निम्नलिखित युग्म समान है। डियर स्टूडेंट यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, यदि हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें 3x प्लस 7 इक्वल टू कितना मिलेगा? 3x प्लस 7 इक्वल टू 0। ये प्लस 7 है, इधर आएगा माइनस 7 हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 7। यहाँ पर x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये आएगा -7/3। ठीक है, यहाँ से देखिए, यहाँ से भी x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 4, क्योंकि अगर यह दोनों समान अवयव होंगे तो इनमें समान अवयवों के मान भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो 2 माइनस 3x इक्वल टू 4 होना चाहिए। ये -3x इधर आएगा, प्लस 3x हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 3x। ठीक है, ये प्लस 4 इधर आया, -4 हो गया, और -3x उधर जाके प्लस 3x हो गया। इसको सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट, यहाँ पे -2 आएगा, -2 में 3 का भाग लगाएंगे तो ये आएगा -2/3 इज इक्वल टू x का यहाँ से मान निकाल लेंगे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये x का वैल्यू है -7/3 है, और यहाँ पर जो x का वैल्यू है ये -2/3 है। चूंकि डियर स्टूडेंट किसी दिए गए यदि दो अवयव समान हैं तो इनमें संगत अवयव भी बराबर होंगे, परंतु यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि x के दोनों मान भिन्न भिन्न प्राप्त हो रहे हैं। अतः हम कहेंगे कि दिए गए अवयव को ज्ञात करना संभव नहीं है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जिसमें दिया है कि ज्ञात करना संभव नहीं है। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए दोस्तों लास्ट सवाल को देख लेते हैं। 3 गुणे 3 की कोटि के अवयवों की कुल संख्या कितनी होगी जिसकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है।
तो देखिए यहाँ पर अवयव की कोटि दिया गया है, अवयव की कोटि बराबर दिया है 3 इंटू 3। दैट मीन्स टोटल एलिमेंट कितने हो जाएंगे 9। तो पूछ रहा है ऐसे कितने अवयव बन सकते हैं, 3 इंटू 3 की कोटि के कितने अवयव बन सकते हैं जिसकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। तो 3 इंटू 3 मीन्स दैट मीन्स अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, एक अवयव में जो अवयवों की संख्या होगी वह होगी 9। किसी अवयव में अवयव की संख्या 9 है तो मैं लिखूंगा अवयवों की संख्या अवयवों की संख्या इक्वल टू हो जाएगा 2 की पावर 9। दैट मीन्स 512। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही नए वीडियो बनाते रहेंगे और आशा करेंगे आप लोग लाइक और कमेंट्स करके हमारे प्रयास को सफल बनाते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।